साथियों नमस्कार। आज आपको सुप्रीम कोर्ट के दो अलग अलग चेहरों से अवगत करवाना चाहता हूं। एक चेहरा जो कि बेल नहीं देना चाहता है, जो कहता है कि आरोपी का अपराध इतना बड़ा है कि उसको बेल नहीं दी जा सकती है, जीवन जीने का अधिकार भी इन अपराधों के सामने छोटा पड़ जाता है और डिटेंशन चाहे जितना लंबा हो, जब तक आरोपी यह साबित नहीं कर देता कि उस पर लगे हुए आरोप गलत हैं, तब तक वे जेल से बाहर नहीं आ सकते हैं। और अगर बेल की भी याचिका लगानी है तो 1 साल बाद लगानी होगी, पोस्ट डेटेड चेक। लेकिन अगले ही दिन वही सुप्रीम कोर्ट एक ऐसे व्यक्ति को जमानत दे देता है जिसके ऊपर 33,000 करोड़ रुपए का बैंकिंग फ्रॉड करने का आरोप लगता है। यहां पर सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल उल्टी बात कह देता है जो कि उमर खालिद के केस में कही गई थी। साथियों नमस्कार, मेरा नाम धारण है, आप नेशनल दस्तक देख रहे हैं। दो चेहरे 2 दिन में सुप्रीम कोर्ट के दिखाई दे हैं। बीते सोमवार को उमर खालिद, शर्जील इमाम और 5 अन्य लोगों की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। 5 लोगों को जमानत मिल गई, लेकिन उमर खालिद और शर्जील इमाम को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से यह कहते हुए मना कर दिया कि आर्टिकल 21 में जो अधिकार दिए गए हैं, जीवन जीने का अधिकार, राइट टू लाइफ, वो यहां पर लागू नहीं होता, क्योंकि उमर खालिद और शर्जील इमाम पर आरोप इतने गंभीर हैं कि उन्हें बेल नहीं दी जा सकती है। प्रोलॉन्ग्ड ट्रायल केवल अकेला कारण नहीं हो सकता जिसमें उन्हें बेल दी जा सके। 5 साल हो चुके हैं उमर खालिद पर, ट्रायल तक शुरू नहीं हुआ है। बिना ट्रायल के डिटेंशन में है, बिना ट्रायल के जेल में है उमर खालिद और शर्जील इमाम। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसे कोई बिना नहीं मानता, इसे कोई कारण नहीं मानता उन्हें जमानत दे देने का। सुप्रीम कोर्ट, वही सुप्रीम कोर्ट जो खुद कहता है कि बेल इज अ लॉ एंड जेल इज एन एक्सेप्शन। ट्रायल शुरू नहीं हुआ, यानी उमर खालिद ने अभी तक अपने पक्ष में खुद को निर्दोष साबित करने के लिए कोर्ट में एक भी शब्द नहीं कहा है, या फिर उनके वकील को अभी तक एक भी मौका नहीं मिला बीते 5 साल में उमर खालिद को निर्दोष साबित करने का। चार्जशीट भी अभी तक ढंग से नहीं बनाई जा चुकी है, लेकिन फिर भी डिटेंशन अभी भी जारी है। 5 साल से ज्यादा वक्फा बीत चुका है, उमर खालिद जेल में है और एक ऐसे आरोप में जेल में है जिसमें दिल्ली की पुलिस के पास कोई भी ठोस सबूत उनके खिलाफ नहीं है। अगर कोई सबूत है तो अमरावती में, महाराष्ट्र के अमरावती में दी हुई उनकी एक स्पीच, जहां पे वो केवल और केवल शांतिपूर्ण प्रदर्शन की मांग कर रहे हैं। एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन की मांग करना एक लोकतंत्र में कहां से गुनाह हो गया? यही लोकतंत्र, यही संविधान हमें अधिकार देता है कि कानून के दायरे में रहते हुए, पब्लिक पीस का मेंटेन करते हुए हम प्रदर्शन कर सकते हैं। हमारी चुनी हुई सरकार से सवाल पूछा जा सकता है, क्योंकि यह सरकार असल में सरकार नहीं, हमारे नौकर है, हमारे आपके नौकर है। क्योंकि डेमोक्रेसी आपके लिए है, आपके द्वारा है और आपके द्वारा ही चलाई जाती है। आप इन्हें चुन के भेजते हैं। ये कोई अपने पिताजी से जागीर लेकर इस सत्ता में नहीं आके बैठे थे। इससे पहले कोई और थे, इनके बाद कोई और होंगे, लेकिन तब भी सरकार का विरोध करना देश का विरोध बना दिया जाता है। यूएपीए जैसा कानून, जिसमें इस सरकार ने अमेंडमेंट करके किसी एक व्यक्ति को भी आतंकवादी घोषित करने का जो सिलसिला शुरू किया, उसमें अभी तक कई लोग जो सरकार से डिसएग्रीमेंट रखते हैं, जो लोगों के हित की बात करते हैं, चलिए लोगों के हित की बात भी ना करें, कोई बात नहीं, जो सरकार से डिसएग्रीमेंट रखते हैं उन्हें आतंकवादी घोषित किया जा रहा है। लेकिन वो चीज आपको नहीं समझ में आ रही है। लेकिन दूसरे ही दिन मंगलवार को इसी सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट में एक और जमानत याचिका लगाई जाती है, ठीक उसी आधार पर कि आर्टिकल 21 में जीवन का अधिकार है और क्योंकि अभी तक ट्रायल शुरू नहीं हुआ है, इसीलिए हमें बेल दे दीजिए। मामला था एमटेक कंपनी के मालिक का, अरविंद धाम का। अरविंद धाम पर द प्रिंट की 31 दिसंबर 2025 की छपी हुई रिपोर्ट को देखिए, वो क्या कहती है। आपके होश उड़ जाएंगे जो आंकड़े प्रिंट की रिपोर्ट बता रही है। ₹33,000 crore banking fraud ED case against Arvind Dham, MTech Web of
500 शेल कंपनीज। ये अरविंद धाम नाम का ये व्यक्ति, इस पर आरोप है कि ये 500 नकली कंपनियों के द्वारा पैसे का हेरफेर कर रहा था। लगभग 33,000 करोड़ रुपए का बैंक फ्रॉड इसने किया है। अगर यह आतंकवाद नहीं है, आर्थिक आतंकवाद नहीं है, तो फिर क्या कहेंगे? क्या यह देशद्रोह की श्रेणी में नहीं आएगा कि आपने अपने देश के लोगों का पैसा बर्बाद किया अपने ऐशो आराम में और 500 शेल कंपनियां बनाकर देश के टैक्स सिस्टम को धोखा दिया? यह आरोप है आपके ऊपर। लेकिन देश की कोर्ट क्या कहती है, यह बड़ा इंटरेस्टिंग है। इससे पहले कोर्ट ने कहा था कि गंभीर आरोप हैं, हम इन्हें बेल नहीं दे सकते। लेकिन यहां पर सुप्रीम कोर्ट ही क्या कह रहा है, यह देखिएगा। राइट टू स्पीडी ट्रायल नॉट डिफेक्टेड बाय ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस। यह जो स्पीडी ट्रायल का अधिकार है कि जल्दी ट्रायल करवाया जाए, जल्द से जल्द आरोपी को मौका मिले कि वे खुद को निर्दोष साबित कर पाए, वो एक अधिकार है। और यह अधिकार आपके आरोपों की गंभीरता के कारण खारिज नहीं होना चाहिए। प्रोलॉन्ग्ड प्री ट्रायल डिटेंशन बिकम्स पनिशमेंट। इतना बड़ा उदारवादी दिल हो गया सुप्रीम कोर्ट का कि ज्यादा लंबा वक्फा प्री ट्रायल डिटेंशन में बिताना वो सजा के बराबर ही है। कितना बड़ा दिल है। लेकिन इतना बड़ा दिल सुप्रीम कोर्ट का उमर खालिद शर्जील इमाम के मामले में नहीं आता। क्या कारण है? क्योंकि वो शर्जील इमाम और उमर खालिद हैं और यहां पर ये अरविंद धाम है। इसीलिए यहां पर दो अलग अलग चेहरे दिखाई देते हैं। दोनों पर ही संगीन आरोप है, बिल्कुल माना जाता है। उमर खालिद और शर्जील इमाम और अरविंद धाम, इन तीनों ही लोगों पर संगीन आरोप है। 33,000 करोड़ रुपए का मामला, यूएपीए का मामला, दोनों संगीन आरोप। लेकिन दोनों ही संगीन आरोपों में दो अलग अलग फैसले आते हैं। तब बड़ा कष्ट होता है और समझ में आता है कि इस देश की अदालतों पर भरोसा कर पाना थोड़ा मुश्किल होता चला जा रहा है। प्रभाकर मिश्रा सुप्रीम कोर्ट को कवर करते रहते हैं, न्यूज 24 के सीनियर जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने अपने ट्विटर पर क्या लिखा? सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिका को खारिज करते हुए कहा कि ट्रायल में देरी और लंबे समय तक जेल में रहना जमानत देने का आधार नहीं हो सकता, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। लेकिन उसी के अगले दिन उसी सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक दूसरे मामले में कहा कि स्पीडी ट्रायल आरोपी का मौलिक अधिकार है। कितना बड़ा दिल है। मैं आपको बार बार बता रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा दिल हो चुका है उन लोगों के लिए जो बड़े बड़े स्कैम करके आते हैं, उन लोगों के लिए नहीं जिन पर केवल सरकार से सवाल पूछने का आरोप है। और ट्रायल में देरी के कारण डिटेंशन में रहने वाला आरोपी लंबी सजा भोग चुका होता है। यह स्थिति है सुप्रीम कोर्ट की। और आपको ये जो खबर छपी है, राइट टू स्पीडी ट्रायल इर्रिस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ ऑफेंस, नेचर ऑफ ऑफेंस को इग्नोर करते हुए आपको जल्द से जल्द ट्रायल करवाना चाहिए। क्या यह बात सुप्रीम कोर्ट उमर खालिद और शर्जील इमाम के मामले में नहीं कह सकता था? ऐसा क्या कारण था कि उन्हें यह बात कहने से, हमारी जांच एजेंसियों को यह डायरेक्ट करने से रोक कौन रहा था? दो चेहरे आपके सामने हैं। इन दोनों ही चेहरों के बारे में आपके क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इस तरह की खबरों को और भी देखते रहने के लिए नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।